अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जैनी। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग MEXC एक्सचेंज में फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, स्पॉट ट्रेडिंग में कैसे आप लोग शेयर्स को बाय कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिटेल के साथ समझने वाले हैं। कैसे आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में SL TP और कैसे आप लोगों ने एक ट्रेड को प्लेस करना है और उसी ट्रेड को कैसे आप लोगों ने 50% पे क्लोज करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल के साथ आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की कि कैसे आप लोग MEXC एक्सचेंज का अकाउंट बना सकते हो। तो काफ़ी लोग इनबॉक्स आए, कहते हैं कि यार हमें बताएंगे कैसे हम लोग ट्रेड लगा सकते हैं और कैसे हम लोगों ने एक ट्रेड सिग्नल को फॉलो करते हुए लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। ये वीडियो लेंथी हो सकती है, बट आप लोगों ने इसे स्किप करके या इसकी स्पीड को तेज़ करके नहीं देखना, क्योंकि आप लोग इसमें से काफ़ी चीज़ें मिस कर सकते हो। सो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और उसमें हम लोग ट्रेडिंग के सिग्नल्स, MEXC एक्सचेंज के सिग्नल जो है वो सैटरडे से देना स्टार्ट करेंगे एंड उसे आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग की कि कैसे आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे आपको दरमियान में एक ट्रेड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आपने अपना कॉइन सर्च करना है, ठीक है। जिस भी कॉइन पर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप लोगों ने अपना यहाँ पे कॉइन सर्च करना है। तो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग BTC को बाय करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे BTC सर्च करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स आ जाएंगे, बट आप लोगों ने BTC को ही सिलेक्ट करना है जिसे आपने सर्च किया, BTC बाय USDT। तो इसे हम लोग सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो BTC बाय USDT। अब यहाँ पे हम लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक बाय का और सेल का। यहाँ से हम लोग बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। उसके नीचे हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है लिमिट का, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो अब भी हमारे पास BTC कॉइन सेलेक्ट है और इसकी जो करंट प्राइस है वो $40,000 है। कितनी है? $40,000। अब हम लोग लिमिट पे जाते हैं और लिमिट पे क्लिक करके हम लोग वहाँ से मार्केट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसे मार्केट पे सिलेक्ट करता हूँ। अब मार्केट मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे $40,000 यहाँ पे BTC की प्राइस है। अगर हम लोग यहाँ से बाइंग करते हैं BTC की तो ये $40,000 से बाइंग होगी इसकी, ठीक है। अभी जो इसकी करंट प्राइस है यहाँ से ये बाइंग होगी। अब अगर हम लोग इसे लिमिट पे क्लिक करते हैं, मार्केट से इसे लिमिट में कन्वर्ट करते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे प्राइस बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ से बाइंग करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कि जब आएगा BTC 38,000 पे तो यहाँ से मेरी बाइंग हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी 38,000। तो जब जैसे ही ये BTC 38,000 पे आएगा तो मेरी बाइंग जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी अमाउंट इंटर करनी है कि कितने अमाउंट से आप लोग यहाँ पे BTC को बाय करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 10% करता हूँ। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास $100 हैं तो उनमें से 10% जो है वो $10 बनते हैं। तो $10 से मैं यहाँ से BTC को बाय कर लूँगा। इसी तरह अगर अब मेरे पास $10 हैं और मैं यहाँ पे 20% करता हूँ तो 20% जो है वो $20 से मेरी बाइंग जो है वो BTC की हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग यहाँ पे अपनी अमाउंट भी इंटर कर सकते हो कि कितनी अमाउंट से यहाँ से आप लोग BTC को बाय करना चाहते हो, या जिस भी करेंसी को आप लोग यहाँ से बाय करना चाहते हो आप लोग यहाँ से अमाउंट सेट कर सकते हो। जैसे आप लोग बाय पे क्लिक करोगे तो आपकी बाइंग जो है वो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं लिमिट से इसे मार्केट सेलेक्ट करता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास $100 हैं और मैं 20% मार्जिन यूज़ करके यहाँ पे मैं अभी BTC की, क्योंकि प्राइस जो है वो $40,000 है, तो $40,000 पे यहाँ पे मैं ट्रेड अगर प्लेस करता हूँ तो अभी क्योंकि मैंने मार्केट सेलेक्ट किया हुआ है तो जो अभी करंट प्राइस चल रही है BTC की तो उसी से ही मेरी ट्रेड जो है वो लग जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट करते हैं तो जो लिमिट आपने सेलेक्ट की है जब वहाँ पे BTC की प्राइस आएगी तो अब आपकी बाइंग या सेलिंग होगी। लिमिट और मार्केट में बेसिकली यही फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से कुछ चीज़ें और बताता हूँ। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग में लीवरेज का यूज़ नहीं किया जाता। अब लीवरेज का यूज़ क्यों नहीं किया जाता, मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल हम लोग मार्केट में गए, वहाँ से हम लोगों ने 1 किलो चीनी बाय की और घर ले आए। अब 1 मंथ के बाद उसकी प्राइस अप डाउन हो सकती है। अगर हम लोगों ने 100 रुपये की बाय की थी और 1 मंथ के बाद उसकी प्राइस 110 पे जा सकती है, कम होके उसकी प्राइस 80 रुपये पे आ सकती है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह जब हम लोग
किसी भी एक्सचेंज से शेयर्स बाय करते हैं तो उन शेयर्स की प्राइस अप डाउन हो सकती है, लेकिन उन शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो अप डाउन नहीं हो सकती स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज का यूज़ किया जाता है, हाँ वो रिस्की भी होती है, बट जब प्रॉफिट होता है वो भी उसी हिसाब से होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, जब हम लोग शेयर्स को बाय कर लेंगे तो इन कॉइन्स को हम लोगों ने सेल कैसे करना है। तो आप लोगों ने जस्ट नीचे वॉलेट के ऑप्शन पे टच करना है, एंड वॉलेट के ऑप्शन पे टच करने के बाद ऊपर आपको स्पॉट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, उस पर आप लोगों ने जस्ट क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जैसे ही टच करोगे तो आपने जो भी कॉइन्स बाय किए हुए होंगे यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने छोटे छोटे कॉइन्स बाय किए हुए हैं, एक सिम्सन है, एलन डॉज है, TRX है। तो अब आप लोगों ने बाय करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि बाय कैसे करते हैं। अब आप लोगों ने सेल कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बड़ा ही सिंपल है। आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं सिम्सन को सेल करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ से सिम्सन पे लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने, और ये उसी जगह पे आ गया जहाँ से हम लोगों ने BTC को बाय किया था, या मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप लोगों ने बाय करना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय का ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेल पोजीशन में ले आना है। उसके बाद नीचे आपने परसेंटेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ से सेल सिम्सन पे क्लिक करेंगे तो आपके सिम्सन सेल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने मार्केट ये सिलेक्ट हुई हुई है, अगर यहाँ पे आप लोग यहाँ से लिमिट करते हैं तो ये वही सीन है। जब आप लोग लिमिट करेंगे तो आप एक लिमिट सेट कर देंगे कि यार जब ये प्राइस यहाँ तक जाएगी तो ये जो मेरे कॉइन्स हैं ये सेल हो जाने चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.0000 कई ज़ीरो लगे हुए हैं और 3999 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग 4 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जी 4, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4499, ठीक है, 4199। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट सेलेक्ट कर ली कि यार ये जब 4199 पे जाएगा तो ये ऑटो पे सेल हो जाने चाहिए। उसके नीचे हम लोगों ने परसेंटेज भी सिलेक्ट कर ली कि ये 100% होना चाहिए। उसके बाद सेल सिम्सन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जब भी ये प्राइस 4199 पे जाएगी तो ये आपके जो कॉइन्स हैं सिम्सन कॉइन्स ये ऑटो पे सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिमिट का फ़ायदा होता है। आप लोग लिमिट भी कर सकते हो, मार्केट भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आई होप कि आपको स्पॉट ट्रेडिंग की समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं जी फ्यूचर ट्रेडिंग की। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये वाला फ्यूचर्स का। तो फ्यूचर पे आप लोगों ने जस्ट क्लिक करना है और आपके सामने ये इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी कुछ ट्रेड्स चल रही हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मैटिक बाय USDT की चल रही है, ये 91% प्रॉफिट में है। उसके नीचे हमारी एक ट्रेड चल रही है जी मूवर की, और ये भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 6% प्रॉफिट में। उसके नीचे ये हमारी गोर की एक चल रही है, ये हमारी 63% प्रॉफिट में। और AXS की ये चल रही है, ये $4 हमें दे रही है, ठीक है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में, 800% प्रॉफिट में। नीचे BTC भी हम लोगों ने बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये भी 302% प्रॉफिट में जा रहा है। ओवरऑल सारी ट्रेड्स जो हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट में जा रही हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि रिस्क आप लोगों ने कम रखना है और जो आपका प्रॉफिट होगा वो इंशाल्लाह ज़्यादा होगा। तो ये आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम लोग डिटेल के साथ जो है आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे, सिग्नल्स वगैरह भी और सब कुछ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के एक एक ऑप्शन के बारे में। अब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर में लीवरेज के बारे में। अब यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग लीवरेज सेलेक्ट कर सकते हो, और डिफरेंट कॉइन्स की डिफरेंट लीवरेज होती है। अगर आप लोग खुद की ट्रेड लगाते हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ अगर आप लोग किसी के सिग्नल्स को फॉलो करते हो तो जितनी आपको लीवरेज बताई जाए इतनी आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इस कॉइन की आप देख सकते हो कि यहाँ पे 125x तक यहाँ पे आपको लीवरेज इसकी मिल रही है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यार MEXC एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको 200x तक लीवरेज मिलती है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी, यहाँ पे फ़ी भी बहुत कम यहाँ पे लगती है जब आप लोग एक ट्रेड को प्लेस करते हो तो। अच्छा, खैर हम लोग यहाँ पे लीवरेज की बात कर रहे थे, तो जैसे आप लोग लीवरेज पे टच करोगे, अच्छा यहाँ पे मैं 50x पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे से कंफर्म कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको एक प्रैक्टिकली ना एक ट्रेड प्लेस करके भी दिखा देता हूँ कि एक ट्रेड लगाई कैसे जाती है।
अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंसी चेंज करेंगे। तो करेंसी चेंज करने के लिए ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, क्योंकि मूवर पे हमारी ऑलरेडी एक ट्रेड लगी हुई है। अब यहाँ पे हम लोग इथीरियम सेलेक्ट करते हैं, ETH। तो यहाँ पे इथीरियम बाय USDT, इस पे हम लोग क्लिक करके ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने यहाँ पे लीवरेज सेलेक्ट करनी है। तो लीवरेज के लिए यहाँ पे हम लोग 200x तक इन्होंने यहाँ पे लीवरेज दी हुई है। तो यहाँ से हम लोग 100 कर लेते हैं। 100 यहाँ से करने के बाद हम लोग इसे यहाँ से कंफर्म करेंगे। तो यहाँ से कंफर्म करेंगे तो हमारी लीवरेज जो है वो लग गई है। अच्छा, यहाँ पे नीचे अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपना यहाँ पे मार्जिन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैसे आप लोग सिग्नल्स को फॉलो करते हो तो सिग्नल्स में आपको जो मार्जिन बताया जाता है वो आप लोगों ने यूज़ करना है। यहाँ से हम लोग 3% मार्जिन यूज़ करेंगे। तो 3% मार्जिन यूज़ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे TP और SL। अच्छा, TP और SL के बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल के साथ बता देता हूँ। TP और SL के लिए जस्ट आपने एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोग TP अपनी सेट कर सकते हो। TP बेसिकली होती है टेक प्रॉफिट, मतलब कितने प्रॉफिट में जाके आपकी ट्रेड क्लोज होगी। फॉर एग्जांपल, अब आपकी मोबाइल की चार्जिंग लो हो जाती है, आपको मोबाइल बंद हो जाता है, तो आपने अगर TP सेट की हुई है तो कोई मसला नहीं है। आप लोगों की ट्रेड ऑटोमेटिकली जब उस टारगेट को हिट करेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। उसके नीचे स्टॉप लॉस भी आता है, उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग TP लिखते हैं 2450। तो ये हम लोगों ने TP सेट किया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमें $2 का प्रॉफिट देगी। नीचे ये 963% ये प्रॉफिट में जाएगी जब, तो फिर हमें ये $2 का प्रॉफिट देगी। अब यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लिखा 2175। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये 294% जब ये लॉस होगा हमें, मतलब अगर ये लॉस में हो जाती है तो हमें ये सिर्फ इतना ही लॉस होगा। ठीक है, 294% यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉप लॉस ना सेट करें, अगर हमारा मोबाइल बंद हो जाए तो ये हमारा अकाउंट लिक्विडेट भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने हर चीज़ सेलेक्ट कर ली। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे ओपन लॉन्ग पे क्लिक करना है, आपकी ट्रेड यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कंफर्म। आप लोगों ने यहाँ पे ओपन लॉन्ग पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारे तरफ नोटिफिकेशन भी आ गया कि आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो इस तरह से आप लोग अपनी ट्रेड लगा सकते हो। ये हमारी फर्स्ट नंबर पे आ चुकी है जी इथीरियम की। अब यहाँ से आप लोग इसे एडिट भी कर सकते हो। SLTP पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग अपने आपका जो स्टॉप लॉस है उसे आप लोग सेट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है, जो हमारा टेक प्रॉफिट था, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो बड़े इजीली। और उसके बाद आपने सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म कर देना है, ये कंफर्म हो जाएगी। अब जो आपने ट्रेड प्लेस की है उसको आप लोगों ने क्लोज़ कैसे करना है। अब क्लोज़ करने के लिए सिंपल आपको ये क्लोज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला, इस पे आप लोगों ने एक दफ़ा क्लिक करना है। अब यहाँ से आप लोग क्लोज़ कर सकते हो, 50% करना चाहो, 75% करना चाहो। अभी ये क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट के साथ लगी हुई है तो है भी इथीरियम की, तो यहाँ पे हमने लीवरेज भी थोड़ी रखी हुई है, तो ये अभी कंफर्म यहाँ से नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आपको कोई और ट्रेड दिखाते हैं। ये कॉइन है AXS, तो इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं। तो क्लोज़ पे क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों ने परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। इसे हम लोग एक दफ़ा 50% पे वैसे क्लोज़ कर चुके हैं, लेकिन अगेन हम लोग दोबारा क्लोज़ करते हैं। तो 50% सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म के ऑप्शन पे आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखें, ये तो था कि आप लोग कैसे 50% क्लोज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे कंप्लीट एक ट्रेड को कैसे क्लोज़ करना है। जस्ट आपने इसी ऑप्शन पे क्लोज़ के ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ से आप लोगों ने 100% सेलेक्ट करना है और नीचे जैसे ही आप लोग कंफर्म करेंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। तो अब ये तो एक तरीका है, लेकिन फ्लैश क्लोज़ का ऑप्शन आपको साथ नज़र आ रहा होगा। जैसे आप लोग इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी कंप्लीट। तो ये ऑप्शन मैं तो कहता हूँ अगर कंप्लीट क्लोज़ करना चाहते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रॉस का, ये वाला। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है आइसोलेटेड और दूसरा मिलता है क्रॉस का।
तो अगर आप लोग किसी के सिग्नल्स को फॉलो करते हो तो वो बंदा अगर आपको आइसोलेटेड कहता है या क्रॉस कहता है तो आपने वही लगाना है। अगर आप मतलब ख़ुद लगा रहे हो तो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप लोग यहाँ पे क्रॉस में ऐसे करके तो आप लोगों ने कंफर्म कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पॉट ट्रेडिंग में कि आप लोग यहाँ से मार्केट पे क्लिक करके तो लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो। लिमिट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों की जब भी मतलब इस कॉइन की प्राइस वहाँ तक आई तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपकी ट्रेड जो है वो लग जाएगी। अच्छा, ये कुछ ऑप्शन हो गए। अब मैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो चार्ट ओपन हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरी तरफ चार्ट ओपन हो चुका है मेरे सामने। अब यहाँ पे ऊपर टाइम शो हो रहा है। अब यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट ओपन हुआ हुआ है। मैं यहाँ से 1 आवर का कर सकता हूँ, 15 मिनट्स का भी कर सकता हूँ। मतलब आपको जब भी कोई सिग्नल देता है तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो कि हाँ यार मुझे यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए या अभी ये मतलब डंप करने वाला है या पंप करने वाला है, तो थोड़ा सा आइडिया मतलब हो जाता है बंदे को। तो यहाँ से आप लोग टाइम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 1 डे का, 1 वीक का और मोर पे क्लिक करके आप लोग मज़ीद जो है वो 1 वीक का कर सकते हो, 2 वीक्स का कर सकते हो। यहाँ से आप लोग टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। अब आप लोगों ने हिस्ट्री कैसे चेक करनी है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया, आपकी ट्रेड प्लेस होगी और आप लोगों ने यहाँ पे TPSL लगाया हुआ था, आपकी ट्रेड हिट होगी, TP हिट होगी, ठीक है, टेक प्रॉफिट पे हिट होगी आपकी ट्रेड। तो आप लोगों ने कैसे चेक करना है कि कितने प्रॉफिट में हुई है हिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जस्ट इस कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री शो हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ओपन ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी मेरी ट्रेड्स हैं जो मैंने यहाँ पे प्लेस की थी यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएंगी। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो जो मेरी ट्रेड थी, जितना जितना मुझे प्रॉफिट आया, यहाँ पे आप लोगों को सारा यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो फ़ी इसकी लगती है, यहाँ पे MEXC एक्सचेंज की जो फ़ी होती है वो बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आ जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि मैं आपको कहता हूँ यार MEXC एक्सचेंज पे आप लोग आएँ, यहाँ पे आप लोग काम करें। यहाँ पे आपको एक तो लीवरेज भी 200x तक मिलती है और दूसरा आपको यहाँ पे फ़ी भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें एक ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से आप लोग क्लिक करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाता है 378%। यहाँ से आप लोग इस स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हो अगर आप लोग किसी को दिखाना चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ तो ये ऑप्शन है कि हाइड अदर प्राइसेस। तो यहाँ पे जैसे मैं हाइड अदर प्राइसेस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो जितनी भी मेरे पास प्राइसेस हैं वो हाइड हो जाती हैं, क्योंकि इस कॉइन की मेरे पास क्योंकि इस कॉइन की ट्रेड नहीं लगाई हुई तो बाकी दूसरे कॉइन्स की ये ट्रेड्स यहाँ पे लगी हुई थी वो सारी हाइड होगी। अच्छा, इसका एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये शो पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा चार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर अपनी ट्रेड्स वगैरह देख सकते हो, नीचे इस चार्ट को देख सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको MEXC एक्सचेंज के एक एक ऑप्शन के बारे में मैंने डिटेल के साथ बताया है कि यार ये किस लिए यूज़ होता है और आप लोगों ने इसका यूज़ कैसे करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है। एक फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, एक ट्रेड प्लेस करने से लेकर ट्रेड को क्लोज़ करने तक, उसका प्रॉफिट कैसे चेक करना है, मतलब सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर आप लोगों ने इसे मिस करके देखा है, मतलब अगर आप लोगों ने इसकी स्पीड तेज़ की है या ऐसा सीन किया है तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें मिस यहाँ से की होंगी। तो जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, MEXC एक्सचेंज के बारे में, उन लोगों को भी आप लोग बता सकते हो। अदरवाइज़ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।